जय हिंद साथियों। क्या कभी आपने किसी एग्जाम पैटर्न के हिसाब से 30 दिन तक पढ़ाई की है? क्या कभी आपने किसी टाइम टेबल को लगातार 30 दिनों तक फॉलो किया है? क्या कभी आपने किसी सिलेबस के हिसाब से लगातार 30 दिन तक पढ़ाई की है? क्या कभी आपने किसी एग्जाम पैटर्न के हिसाब से 30 दिनों तक लगातार पढ़ाई की है? आपका जवाब होगा नहीं, 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 नहीं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टॉपर क्लासेस में। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा बीपीएससी टीआरई 3 के अंदर किस प्रकार से मैंने एक सटीक रणनीति को, एक सटीक एग्जाम पैटर्न को, एक सटीक टाइम टेबल को फॉलो करके बीपीएससी टीआरई 3 में टीजीटी एसएसटी की पोस्ट पर सिलेक्शन लिया। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपकी पढ़ने के लिए सही टेक्निक क्या होनी चाहिए और एक सही टाइम टेबल क्या होना चाहिए। मैंने किस टाइम टेबल को फॉलो करके बीपीएससी टीआरई 3 में टीजीटी एसएसटी की पोस्ट पर सिलेक्शन लिया और आप किस प्रकार से टीआरई 4 में सिलेक्शन ले सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि बीपीएससी टीआरई 4 के लिए बेस्ट स्टडी टेक्निक क्या होनी चाहिए। आपको किस टेक्निक को फॉलो करते हुए बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए पढ़ना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों, जब भी आप पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आपको अपनी पढ़ाई के दौरान कुछ सेशन बनाने चाहिए। जैसे जब मैं पढ़ाई करता था तो मैंने अपने स्टडी शेड्यूल को कुछ सेशनों में डिवाइड कर रखा था। मैं ये मानता था कि जब मैं पढ़ाई करने बैठूंगा उस दौरान मेरे पास ना तो कोई दोस्त आएगा, ना तो कोई मेरे फैमिली मेंबर मेरे पास कुछ काम के लिए आएंगे, ना तो मेरे पास किसी की कॉल आनी चाहिए। इसीलिए उन दिनों जब मैं पढ़ाई कर रहा था, मैं अपने स्टडी के लिए लाइब्रेरी चला जाता था। वहां बैठ के मैंने अपने स्टडी शेड्यूल में कुछ सेशन को डिवाइड कर रखा था। मैं अपने सेशन को कुछ इस प्रकार से बनाता था कि जब मैं पढ़ने बैठता था तो एक बार में लगातार 30 से 35 मिनट में लगातार पढ़ता था। उसके बाद सिर्फ 5 मिनट का एक ब्रेक लेता था। फिर कंटिन्यू उसी रिदम से, उसी कंसिस्टेंसी के साथ, उसी रेगुलेटरी के साथ मैं दोबारा से 30 से 35 मिनट का एक बार फिर से सही तरीके से स्टडी करता था। उसके बाद फिर 5 मिनट का ब्रेक लेता था। इस सेशन को लगातार मैं 3 से 4 बार चलाने की कोशिश करता था। 3 बार तो मैं करता ही करता था। जिस समय पढ़ने बैठता था उस समय अपने फोन के ऊपर एक स्क्रीन टाइमर लगाता था। मैं लगातार अपनी पढ़ाई के दौरान कुछ सेशनों को डिवाइड करता था। मेरा पहला सेशन जो होता था वो 30 से 35 मिनट का होता था। उस दौरान मैं अपनी पढ़ाई में कंप्लीटली पूरी फोकस के साथ पढ़ता था। उस 35 मिनट के अंदर ना तो मैं किसी का फोन अटेंड करता था, ना तो मैं किसी दोस्त की सुनता था, ना ही मैं अपने परिवार की सुनता था। उस 30 मिनट के बाद मैं सिर्फ एक 5 मिनट का ब्रेक लेता था ताकि मैं थोड़ा रेस्ट कर सकूं, पानी पी सकूं, चाय पीने जा सकूं, कुछ नाश्ता कर सकूं। उसके तुरंत 5 मिनट बाद मैं दोबारा एक सेशन 35 मिनट का या 30 मिनट का लेता था और कंटिन्यू पढ़ता था। फिर उसके बाद 5 मिनट का एक ब्रेक। दोस्तों, इस सेशन को आप 3 से 4 बार कंटिन्यू करें और लगातार ये आउटपुट निकलेगा कि आप देखेंगे कि 140 मिनट यदि आपने इसको फॉलो किया और 4 सेशन लगातार किए तो ये बनेंगे आपको 140 मिनट। 140 मिनट में से मैं मान के चलता हूं यदि आपके 120 मिनट भी सही निकल गए, यानी ये हो जाते हैं दोस्तों आपके 2 घंटे। उसके बाद आपको लेना है 40 मिनट का एक लॉन्ग ब्रेक। उस 40 मिनट के लॉन्ग ब्रेक के अंदर या तो आप वॉकिंग करने निकल जाइए, या थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लीजिए, या किसी फैमिली मेंबर से बात कर लीजिए, दोस्तों से बात कर लीजिए। उस 40 मिनट के अंदर ना तो आपको फोन चलाना है, ना तो स्क्रीन स्क्रॉल करनी है, ना ही आपको रील्स देखनी है। ये 40 मिनट का आपकी माइंड की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए दिए गए हैं दोस्तों। यदि आपने इस टेक्निक को फॉलो किया तो आप जरूर पढ़ने में कंसिस्टेंट रहेंगे और आपका ध्यान पूरी तरीके से पढ़ाई पर रहेगा। मैंने इस टेक्निक को फॉलो करके ही अपनी पढ़ाई को 6 घंटे के स्थान पर 4 घंटे ही इफेक्टिव बनाया, लेकिन 4 घंटे ही मैंने पढ़े। दोस्तों, जिस दौरान मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन गुड़गांव में पढ़ा रहा था उस दौरान मैंने इस टेक्निक को फॉलो किया, क्योंकि उन दिनों मेरे को समय बहुत कम मिलता था।
6 से 7 घंटे गुड़गांव के एक केंद्रीय विद्यालय संगठन में पढ़ाने के बावजूद भी मैं घर में आके 2 घंटा बच्चों को कोचिंग दिया करता था। उसके बावजूद भी मैं इस टेक्निक को फॉलो करके करीब 3 से 4 घंटे पढ़ाई कर लिया करता था, करीब 3 से 4 घंटे। दोस्तों, मुझे आशा है आप इस टेक्निक को जरूर फॉलो करेंगे और 30 दिनों तक यदि आपने लगातार इसको फॉलो कर लिया तो आपको बीपीएससी टीआरई 4 के अंदर सिलेक्शन लेने से कोई रोक नहीं सकता। अब मैं बात करूंगा दोस्तों बीपीएससी टीआरई 3 के अंदर मैं टाइम टेबल को कैसे फॉलो करता था, मैंने किस टाइम टेबल को बना रखा था, और आप बीपीएससी टीआरई 4 में उस तरीके के टाइम टेबल को बना के एक सीट पक्की कर सकते हैं। हो सकता है कि जो टाइम मैंने बनाया था वो टाइम आपको ना मिले, आप किसी और टाइम में पढ़ते हो, लेकिन फिर भी मैंने जो शेड्यूल फॉलो किया था दोस्तों मैं आपको वो बताऊंगा। बेस्ट टाइम टेबल फॉर टीआरई 4। मैंने टीआरई 3 के लिए जब मैं पढ़ाई कर रहा था उस दौरान मैंने अपने स्टडी शेड्यूल को 3 स्लॉटों में डिवाइड कर रखा था। पहला स्लॉट जो होता था बेटा वो मॉर्निंग का होता था। मैं मॉर्निंग में जब मैं मॉर्निंग में पढ़ने बैठता था तो मैं करीब 8 बजे पढ़ने बैठ जाता था। 8 बजे से लेकर 11 बजे तक मेरा पहला स्लॉट होता था। इस दौरान मैं अपनी स्टडी के दौरान सबसे पहले करंट अफेयर पढ़ता था। करंट अफेयर के लिए मैंने एडुटीरा की मैगजीन को फॉलो किया था और मैं मंथली कुमार गौरव सर की वीडियो देखा करता था। ये वीडियो 40 मिनट, 35 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट की होती थी। वहां से पढ़ के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होते थे या जो इंपॉर्टेंट घटनाएं होती थी नेशनल और इंटरनेशनल या कोई अवार्ड होता था उसको एक बार पढ़ के याद हो जाता था। जब मैं सेम वही चीज एडुटीरा की मैगजीन से पढ़ता था तो सेम चीज दोबारा रिपीट होती थी, यानी वो चीज इंपॉर्टेंट है, वो चीज मुझे एक बार में ही दिमाग में आ जाती थी कि हाँ ये मैंने वीडियो में देखा है और मैंने किताब में पढ़ा, मुझे तुरंत याद हो जाता था। मैं शुरू के 1 घंटा हर दिन ये करता था। उसके बाद मैं साइंस को अपना 1 घंटा दिया करता था। साइंस के लिए मैंने एनसीईआरटी और एससीईआरटी को फॉलो किया। साथ के साथ मैंने पटना के अंदर एसके झा जो सर हैं, एसके झा सर, मैंने उनके यूट्यूब चैनल को फॉलो किया। एसके झा पटना के जो एसके झा सर है उनकी यूट्यूब की वीडियो देख के मैंने कुछ नोट्स बनाए, मल्टीपल टाइम्स उन्हीं का रिवीजन किया ताकि मैं एग्जाम टाइम के दौरान उनका रिवीजन कर सकूं। साथ के साथ मॉर्निंग के दौरान ही जीएस के अंदर 8 नंबर की ज्योग्राफी का सेक्शन आता था, उसके लिए मैं सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ता था क्योंकि ज्योग्राफी मेरा सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन जीएस के अंदर 8 नंबर की ज्योग्राफी आती थी तो उसके लिए मैं एनसीईआरटी को ही विशेष रूप से फॉलो करता था क्योंकि एनसीईआरटी से ही एक एक क्वेश्चन हूबहू पूछे जाते थे। दोस्तों, इस तरह से मैंने अपने पहले शेड्यूल के अंदर, पहले स्लॉट के अंदर 3 से 4 घंटे पढ़ने की कोशिश करता था। उसमें मैं 3 सब्जेक्ट को लेकर चलता था, करंट अफेयर, ज्योग्राफी और साइंस को। दूसरा स्लॉट दोस्तों मैं शुरू करता था 1 बजे के बाद। यह स्लॉट मेरा 1 बजे से लेकर करीब 3, साढ़े 3 बजे तक चलता था, 3:30 तक। और इस बीच में जो मेरा समय बचता था, इस दौरान मैं या तो कभी घर आ जाता था खाना खाने के लिए लाइब्रेरी से, या कभी लाइब्रेरी में ही लंच लेके जाता था और वहां बैठ के मैं खाना खा के कुछ देर तक रेस्ट करता था। उसके बाद मैं स्टार्ट करता था अपनी मैथ की रिवीजन और मैथ के जो कंसेप्ट मेरे वीक थे मैं उनको पढ़ता था। मैथ के पढ़ने के दौरान इन दिनों मैं अपने कॉपी पेन से हर एक क्वेश्चनों को हाथ से सॉल्व करता था। दोस्तों, ना जाने कितने बार मैंने किरण पब्लिकेशन की मैथ की बुक को सॉल्व किया और खत्म किया है, क्योंकि मुझे पता है एग्जाम के अंदर सिलेक्शन लेने के लिए कड़ी मेहनत और संघर्ष की आवश्यकता होती है। स्पीड आपकी और एक्यूरेसी आपकी एकदम सटीक होनी चाहिए, इतनी अच्छी कि सवाल आए और आपका आंसर एकदम सटीक आना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए ये टाइप का सवाल कैसे बनेगा और मैं कैसे करूंगा। इस टाइप का सवाल आया तो मैं करूंगा या मैं छोड़ूंगा। मेरी इतनी प्रैक्टिस हो गई थी कि मैं मैथ के अंदर 8 में से 8 क्वेश्चन टीआई 3 के अंदर मैंने टीजीटी 6 to 8 और 9, 10 दोनों के अंदर सॉल्व कर दिए थे। दोस्तों, इस दौरान मैं पेन के और कॉपी के साथ बैठता था क्योंकि पढ़ने के बाद आमतौर पे मुझे दोपहर में लाइब्रेरी में नींद आती थी, इसलिए मैं दोपहर के स्लॉट में मैथ को पढ़ता था ताकि जब मैं अपने पेन से सवाल को सोल्व करूं तो मुझे नींद ना आए। तो 3, साढ़े 3 बजे तक लगातार मैं मैथ पढ़ने के बाद अब जब शाम का स्लॉट मेरा आता था तो ये स्लॉट मैं स्टार्ट करता था 4 बजे के करीब।
4 बजे से लेकर मैं 6:30 बजे तक अपना तीसरा स्लॉट स्टार्ट करता था। इस दौरान मैं अपना विशेष फोकस अपने सब्जेक्ट पे दिया करता था। मेरा टीचिंग सब्जेक्ट हिस्ट्री और पॉलिटी था। तो हिस्ट्री को मैंने सिर्फ एनसीईआरटी और एससीईआरटी को पढ़ा, इसके अलावा मैंने किसी भी बुक को नहीं पढ़ा, क्योंकि TRE1 TRE2 के एग्जाम को देखकर मुझे ये पूरी तरीके से आइडिया हो गया था कि सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी और एससीईआरटी से ही पूछे जा रहे हैं। दूसरा सब्जेक्ट था मेरे पास पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी और एससीईआरटी से पूछे जा रहे थे, इसलिए मैंने एनसीईआरटी और एससीईआरटी को विशेष फोकस दिया और पूरी तरीके से मैं उसके ऊपर ही बिलीव करता रहा और पढ़ता रहा। दोस्तों, इस प्रकार से मैं अपने टाइम टेबल को फॉलो करके पढ़ाई करता था और मैं पहले ही आपको कुछ वीडियो बना के पोल साइंस की और हिस्ट्री की कुछ वीडियो दिखा चुका हूं, जिसके अंदर मैंने आपको दिखाया किस प्रकार से कौन से क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं। हूबहू प्रश्न मैंने आपको दिखा रखे हैं, किस टॉपिक से, किस चैप्टर से, पेज बाय पेज मैंने आपको दिखा रखा है कि कौन सा क्वेश्चन कहां से पूछा गया है। दोस्तों, यदि आपने नहीं देखी है तो तुरंत जाके आप इस वीडियो को देखें और आशा करता हूं दोस्तों आपको मेरा ये टाइम टेबल और पढ़ने की सही टेक्निक अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आई होप दोस्तों कि आप भी इस टेक्निक को फॉलो करेंगे और इस तरह के टाइम टेबल को बना के अपने डेली रूटीन के अंदर फॉलो करेंगे। आशा करता हूं दोस्तों मेरी आपको वीडियो पसंद आई होगी और मेरा ये कंटेंट भी पसंद आ रहा होगा। यदि अच्छा लगे तो इस वीडियो का टारगेट है 45 लाइक का। आई होप यू विल। थैंक यू।